Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय का मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था। इस मामले में आज सुनवाई हुई है। दरअसल फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है। कहां सुनवाई हुई है और उसमें क्या क्या दलीलें दी गई हैं, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के पास, जो इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों के विलय का मामला है, हाई कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसमें किन किन तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई थी और क्या दलीलें दी गई हैं और क्या कुछ आज हाई कोर्ट में हुआ है? जी सर, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यूपी के 5000 बेसिक स्कूलों की पेयरिंग का एक निर्णय लिया गया है और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही ये सर प्रक्रिया शुरू हुई, हम देख रहे हैं चाहे सीतापुर हो या अन्य जिले हो, अभिभावकों के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधियों के साथ जा रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज करा रहे हैं और उच्चाधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनके विद्यालयों की पेयरिंग ना की जाए। उनके बच्चे पड़ोस के 2 से 3 किलोमीटर जो है दूर नहीं जा सकते हैं। अब जो शिक्षक संघ है, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, सर वो भी विद्यालयों की पेयरिंग के विरोध में उतर आया है। 8 तारीख को उन्होंने जो है बड़ा धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है प्रदेश के सभी जिलों में। इससे पहले आज उन्होंने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद 6 तारीख को वो एक हैशटैग अभियान भी चलाएंगे। लेकिन इस बीच सर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो बेसिक स्कूल की पेयरिंग का मामला है वो हाईकोर्ट पहुंच गया है, लखनऊ हाईकोर्ट में पहुंच गया। और ये जो हाईकोर्ट पहुंचा है मामला, ये सर बच्चों ने रिट दायर की है अपने अभिभावकों के थ्रू, क्योंकि बच्चे सर रिट दायर नहीं कर सकते, वो नाबालिग होते हैं, नौनिहाल होते हैं। तो बच्चों ने रिट दायर की है अपने अभिभावकों के थ्रू, ये रिट दायर की है जिस पर आज सुनवाई हुई है। तो सर पहले हम ये बताना चाहेंगे, जो रिट दायर की गई है इलाहाबाद बेंच की लखनऊ खंडपीठ में, उसमें याचिका में क्या कहा गया है। तो सर याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों का जो विलय है या पेयरिंग है, यह कानून समेत संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसे में इस पर रोक लगाकर बच्चों के शिक्षा के अधिकार की हिफाजत करने का आग्रह किया गया है। याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है सर, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्राविधान किया गया है। तो इस पर सर आज जो है जो लखनऊ हाई कोर्ट है उसकी कोर्ट संख्या 7 में न्यायमूर्ति जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ में यह सुनवाई हुई है। और जो पहली रिट जो दायर की गई वो कृष्ण कुमारी थ्रू हर नेचुरल गार्जियन श्रीमती रीता एंड 50 अदर्स, यानी कि 51 बच्चों द्वारा ये रिट एक जारी की गई है उनके गार्जियन के थ्रू। और इसमें सर जो दलीलें दी हैं वो हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्रा, प्रफुल्ल तिवारी और रमेश कुमार द्विवेदी। बताया जा रहा है सर इसमें कि जो न्यायमूर्ति हैं उनके सामने दमदारी के साथ बच्चों का पक्ष रखा गया। LP मिश्रा जी ने जो है उसमें बताया, नुकसान भी बताया कि अभिभावक जो है इसके लिए तैयार नहीं है कि 2 से 3 किलोमीटर जो है बच्चे पढ़ने जाएं, बीच बीच में जो है गन्ने की खेती होती है, जंगल भी पड़ते हैं। तो ऐसे में ना तो पर्याप्त संसाधन है अभिभावकों के पास कि अपने बच्चों को 2 से 3 किलोमीटर स्कूलों में भेजा जाए। इसके अलावा उन्होंने अन्य जो बच्चों की दिक्कतें थी उसका भी जिक्र किया। तो दमदारी से पक्ष रखा गया। और जो सर दूसरा
दूसरा रिट दायर की गई है वो मास्टर नितेश कुमार थ्रू हिज मदर श्रीमती लल्ली देवी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये जो दूसरी रिट सर थी उसमें जो अधिवक्ता थे वो गौरव मेहरोत्रा और उत्सव मिश्रा हैं, उन्होंने भी इसी तरह की दलीलें दी। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हुई, जो याचिका में कहा गया है कि जो पेयरिंग हो रही है वो 2 से 3 किलोमीटर दूर स्कूल में पेयरिंग हो रही है, पड़ोस के स्कूल में। ऐसे में बच्चों के पास संसाधन भी नहीं है स्कूल जाने का, वो जाने में असमर्थ हैं और अभिभावक भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे पैदल 2 किलोमीटर स्कूल जाएं। सबसे ज्यादा डर उन्हें इस बात का है अगर बीच में कोई हादसा हो जाता है तो इसका कोई कौन जिम्मेदार होगा। तो जो सर निकल कर जानकारी मोटी माटी आई है विभिन्न स्रोतों से इंडिया की, तो यही निकल कर आई है। दोनों जो रिट दायर हुई हैं उनमें वकीलों जो बच्चों की दलीलें पेश की हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनकी जो है दलीलें सुनी है कोर्ट ने, और फिर इसके बाद जो है कल के लिए एक तारीख नियत की है। 4 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी और सर माना यह भी जा रहा है कि 4 तारीख को ही फाइनल डिसीजन आ सकता है, क्योंकि जस्टिस जो पंकज भाटिया है उन्होंने साफ कहा है ये बच्चों के हित से जुड़ा मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, तो इसमें हम डेट पर डेट नहीं लगा सकते। इसका जो डिसीजन होगा वो हम 1-2 दिन के अंदर तय कर देंगे। तो मामले की जो अगली सुनवाई है वो 4 जुलाई नियत की गई है और सर ये भी माना जा रहा है कि 4 जुलाई को कोई ना कोई फाइनल डिसीजन आ सकता है। और जो 4 जुलाई को जो स्टेट की तरफ से या राज्य की तरफ से जो अपनी दलीलें देंगे या अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में, वो AAG अनुज कुदैशिया और वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप ये जो है अपनी दलीलें देंगे। तो सर ये माना जा रहा है कि 4 जुलाई को कोई ना कोई आदेश या अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। और इस मामले में सर बेसिक शिक्षा विभाग के मेरे कई पदाधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा है कि जो आज 3 जुलाई को सुनवाई हुई है लखनऊ हाई कोर्ट में और जो 4 तारीख को डिसीजन आएगा वो उनके पक्ष में आएगा, यानी कि बच्चों के पक्ष में आएगा। वो भी नहीं चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग हो, कोई ठोस जो है सर प्लान बनाया जाए उसके बाद पेयरिंग हो, और बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि उनकी पेयरिंग की जाए, क्योंकि सर 45 दिन के बाद करीब स्कूल खुले हैं और पढ़ाई भी बाधित हो रही है ऐसे में बच्चों की। तो इस मामले में न्यायमूर्ति पंकज भाटिया का स्पष्ट कहना है कि वो इस मामले में आगे तारीखें नहीं देंगे, 1-2 दिन के अंदर इस फैसले को पूरी तरीके से जो है सुनाएंगे। अब क्या होगा इस मामले में सर ये भी देखने वाला होगा। बिल्कुल, तो इस वक्त इंडिया पर अहम जानकारी जो प्रियांशु मिश्रा दे रहे थे, उनके मुताबिक सरकारी स्कूलों के विलय के मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की है। 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। 2 याचिकाएं बच्चों की तरफ से जो स्कूल में पढ़ते थे, अभिभावकों और बच्चों की तरफ से ये दाखिल की गई हैं और इसमें अलग अलग वकीलों को जो नामचीन अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, उनकी ओर से दलीलें दी गई हैं और 4 जुलाई को इस मामले में फिर से सुनवाई है। सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना है और 4 जुलाई को ही एक अहम फैसला आ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। उसका कारण यह है कि चूंकि नया शिक्षा सत्र जो खुला है और शुरुआत में ही इस तरीके से बच्चों को जो शिक्षा की गारंटी की बात होती है और शिक्षा कैसे मिल पा रही होगी जहां पर इस तरीके से ऊहापोह की स्थिति होगी, यानी विलय के मामले में बहुत सारे बच्चों और अभिभावकों ने मना कर रखा है कि वो उन स्कूलों में नहीं जाएंगे जहां सरकार मर्जर कर रही है। ऐसे में जो अध्यापक हैं उनके सामने भी दिक्कत आ रही है। जब वो स्कूल बंद करने जा रहे हैं तो उनका घेराव हो रहा है। दिक्कत उन प्रधानों के सामने भी आ रही है जिन स्कूलों में, जिन गांवों में स्कूल बंद होने की नौबत आ रही है, उनके सामने भी दिक्कत आ रही है। और दिक्कत उनके सामने भी खड़ी होने वाली है जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो रसोइयां हैं। अगर स्कूल बंद होते हैं तो वो रसोइयां क्या करेंगे? जो खाना बनाने का काम करते थे उनके सामने भी दिक्कत है। शिक्षा मित्र भी पसोपेश में है। अध्यापक इस बात में है कि आगे चल के उनका प्रमोशन नहीं होगा। इसलिए बेसिक शिक्षा स्कूलों के जो और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक हैं, उनका संघ है, वो भी अब धीरे धीरे सड़क पर आने जा रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती शुरू में ही इसका विरोध कर चुकी हैं कि गरीब बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात जो है,
कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो सड़कों पर उतरकर योगी सरकार के इस फैसले को, इस निर्णय का विरोध कर रही है। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ इस विरोध के स्वर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच सबकी निगाहें हाई कोर्ट के आने वाले फैसले पर लग गई हैं। प्रियांशु, आखिरी में संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि 4 जुलाई को इस मामले में फिर से सुनवाई के लिए कहा गया है। 2 याचिकाएं हैं, सीतापुर इसलिए हाईलाइटेड है, सीतापुर से जुड़ी हुई याचिका के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको 4 जुलाई को क्या अहम फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि सर जो जस्टिस पंकज भाटिया जी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चूंकि शिक्षा सत्र चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई ना बाधित हो और बच्चों के भविष्य का ये मामला है, तो वो जो भी करेंगे फैसला इसका या जो भी सुनवाई करने के बाद आदेश देंगे वो 1-2 दिनों के अंदर ही देंगे, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक संघ है और जो वहां के अधिवक्ता हैं उनसे भी बात हुई तो उनका ये साफ कहना है कि 4 जुलाई को माना जा रहा है कि 99% जो है कोई ना कोई फैसला आ सकता है। अब ये चाहे बच्चों के हित में रिट के अनुसार उनके फेवर में फैसला जाए या राज्य सरकार के आए, ये तो जस्टिस साहब सुनाएंगे। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है, शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है वो इस बात को लेकर आश्वस्त है। उनका यह कहना है कि जो फैसला आएगा लखनऊ हाईकोर्ट से, ये बच्चों के हित में आएगा और विद्यालयों के जो मर्जर का आदेश है या पेयरिंग का आदेश है उस पर रोक लगाई जाएगी। ऐसा उन लोगों का सर आत्मविश्वास से वो कह रहे थे, ऐसा उन लोगों का मानना है। फिलहाल हम अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, 4 जुलाई तक इंतजार करना होगा। 99% ये 4 जुलाई को इस पर कोई ना कोई फाइनल डिसीजन आ सकता है सर, ऐसी चर्चाएं भी हैं और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका भी यही अनुमान है कि 4 जुलाई को कोई ना कोई आदेश आ सकता है। बिल्कुल, 4 जुलाई को कोई न कोई आदेश आ सकता है। सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई हाई कोर्ट में और आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक व कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है। याचीगण हैं उनकी ओर से कहा गया है इससे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला ये रहेगा। इस वजह से उन्होंने कहा है कि जो ये व्यवस्था है, जो नई व्यवस्था बनाई जा रही है, ये न लागू की जाए और मर्जर से छोटे बच्चों के स्कूलों से दूर हो जाने की परेशानियों का भी मुद्दा उठाया गया है। तो कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें 4 जुलाई को लग गई हैं कि 4 जुलाई को हाई कोर्ट से जो मर्जर की व्यवस्था सरकार करने जा रही थी प्राथमिक विद्यालयों के, उस पर क्या कुछ निकल करके आएगा। आई इंडिया की भी नजर रहेगी, जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आएगी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल प्रियांशु, आप इस पूरी खबर पर नजर रखिए और आगे जैसे ही जानकारी आती है सबसे पहले दर्शकों को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।